ये बताएं ये बताएं कि जो आपका जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप काम कर रहे हैं हाँ जी सर। उसको आपने क्यों चूज किया? सर थोड़ा सा देखो फैमिली इश्यूज थे है ना, उसके अकॉर्डिंग, और ड्रीम्स को फुलफिल करना था। और फैमिली वाले जो है हमारे मम्मी पापा जो होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो पिता माता होते हैं वो अपने ड्रीम्स को क्या करते जाते हैं, धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं बच्चों को देखते हुए। तो मैं यही चाहती थी कि उस मुकाम तक अगर हमारे माता पिता ने हमको भेजा है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी उनके लिए जिंदगी में कुछ करें। उनके भी ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि देखिए हर बंदे का ड्रीम्स होता है। तो मैंने भी यही सोचा कि मेरे माता पिता की भी ड्रीम्स होगी, तो मैं भी उनकी जो भी ड्रीम्स उन्हें हमारे खातिर मतलब छोड़ दिया या तोड़ दिया है ना, तो उनके जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल करने के लिए मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। नेम फेम सब कुछ दे दी थी फॉरएवर से, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्टअप किया था। गुड, वेरी गुड। तो पहली बात मैं आप ही के वर्ड को पकड़ता हूँ, ड्रीम किसे कहते हो आप? ड्रीम्स, देखो सर ड्रीम्स तो वो होते हैं जो मतलब कहते हैं ना, किसी चीज को देखकर लगता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, हम अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बट उस चीज के लिए अगर हम करें है ना, उस चीज के लिए अगर आगे बढ़े, स्टेप बढ़ाए, तो धीरे धीरे वो चीज अगर हमारे लाइफ में आ रही है, जो चीज लगता है कि भाई आने वाले, कभी लगता था कि ये चीज हम जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी हम आगे जाके उस चीज को कर दिए, तो उसी चीज को हम ड्रीम्स कहते हैं। और ड्रीम्स का मतलब होता है सपना, सपना मतलब होता है देखो समय पैसा और नाम। अगर हमारे पास समय है, पैसा है, नाम है, तो ही सपने हैं, नहीं तो फिर सपने का मतलब ही क्या होता है, फिर सपने का अभी आप मतलब ही कुछ नहीं है। अच्छा, क्या एज है आपकी अभी? लगभग एज अभी क्या है? मेरी सर एज हाँ, 19 है सर एज। 19 आपकी एज है और इतनी बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, अच्छा लगा सुनकर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताना मेरे को, क्या जी सर। आप ड्रीम और डिजायर में अंतर बता सकते हो? ड्रीम और डिजायर में, सर ड्रीम्स का तो देखिए वही है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो चीज जैसे इम्पॉसिबल लगे। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे पास इस समय गाड़ी नहीं, फोर व्हीलर नहीं, और मुझे उसको परचेज करना है। एक सिंपल नॉर्मल फैमिली कार जिसे कहते हैं, परचेज करना है। ये मेरे ड्रीम में आएगी कि डिजायर में आएगी? ये डिजायर में आएगी। ये डिजायर में। हमारी। ठीक है। मेरे पास अपना घर नहीं है और मैं किराए के घर पे रहता हूँ, तो मुझे घर लेना है। ये ड्रीम है कि डिजायर? ये ड्रीम है, ये ड्रीम है। क्योंकि ओके। हम किसी के यहाँ किराए पे रह रहे अब हैं। सुनिए, अभी सुनिए, अब मेरे पास अपना घर भी है, अपनी गाड़ी भी, और मैं चाहता हूँ बड़े घर में जाऊँ और बड़ी गाड़ी खरीदूं। ये ड्रीम है कि डिजायर? ये एक प्रकार से नीडी है सर। इसको ग्रीड कहते जी। हैं, लालच। लालच, ग्रीड कहते लालच। हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो आपने जो लाइनें बोली है ना, ये सारी लाइनें आपकी नहीं, आपने बिल्कुल सर। सीखी है। आपने सीखी है, जी और वो बिल्कुल। रिपीट करते हैं हर बार हम। यस सर, बिल्कुल करेक्ट। नॉर्मली हमें भी नहीं पता एक्चुअल में कि हमारी नीड क्या है, हमारी ग्रीड क्या है, हमारे डिजायर क्या है और ड्रीम क्या है, हमें नहीं पता। मान लीजिए कि आप थोड़े से फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, पिताजी की इतनी सैलरी नहीं है कि आपको वो रेगुलर वो सामान दे सके जिसकी रिक्वायरमेंट है, घर में कुछ लोग बीमार रहते हैं, या कभी मन करता है घूमने फिरने का, लेकिन पैसा नहीं घूम फिर के कहीं पर आए, तो हम एक छोटे से जीवन में एक क्यूबिकल बॉक्स में दब कर रह गए। जब त्योहार आता है तो लोग जब एंजॉय कर रहे होते हैं, हम अपने कम धन के कारण उसको एंजॉय नहीं कर पाते। या हम सोचते कि बिल्कुल उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जो मेरे पास नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है, कुछ हमारे जैसे बुद्धिजीवी आते हैं और आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है, पिताजी नहीं कर पाए आप करोगे, हम ये दे देंगे, हम ये बता देंगे, वो बता देंगे। हम उसको सही मान लें क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी उस समय, क्योंकि हमारे बिल्कुल। पास कहीं ना कहीं खाली स्थान होता है, उसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे जो कहूंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल कहूंगा, कोई हवाई बात नहीं कहूंगा।
अब हमने उसके कहने के अनुसार उस कार्य को करना शुरू किया जो उसने हमको बताया। कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि ये व्यक्ति मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी सहायता कर सकता है, कर सकती है। शुरुआत कर दी। अब जो प्रभाव आप पर आया था वो कब तक रहेगा? मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि आउटपुट मिलेगा तभी तो मजा आएगा ना। बिल्कुल सर। अब हमसे ये कहा जाता है नॉर्मली मार्केट के अंदर, आप बस आ जाओ, बाकी सारा काम हम देख लेंगे। बाकी करेक्ट। सारा काम हम देख लेंगे, बस आप तो बस तैयारी करो, गाड़ी आ रही है, घर मिल रहा है, फॉरेन ट्रिप मिल रहे हैं आपको। 3 से 5 महीने के अंदर अंदर लगभग 70% जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनके ड्रीम डेंजर जोन में चले जाते हैं। ये क्या फालतू बात है? ऐसा हो सकता है कभी? क्या नहीं हो सकता। सब फालतू की बातें चल रही। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का उत्साह ठंडा होने लगता है। फिर आप उन लोगों से बात करते हुए कतराते हो जिनसे आप पहले बात कर चुके हो, करना चाहते हो। मैं कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को गलत नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसमें काम करने वाले लोगों को सदैव सही नहीं कह सकता। एक लाइन कहूंगा आपसे, आपको सुन के बहुत अच्छी लगेगी। आज की डेट में आज की डेट में 20 से 25 हजार रुपये महीना कमाना बहुत मुश्किल है। 1 लाख महीना कमाना बहुत आसान। क्या मेरी बात को ट्रस्ट कर सकते हो? बिल्कुल सर जी। तरीका पता है आपको? नो नहीं सर। पता। इसलिए हम 20 से 25 हजार में अटके रहते हैं। हम अपनी एजुकेशन, आप 19 साल के शायद 12th क्रॉस में ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, और इस एज में आप अगर चाहो कि मुझे कोई छोटी सी नौकरी दे दे ताकि मैं अपने छोटे छोटे खर्चे पूरे कर सकूं ना, तो आप 10 से 15 हजार में सेटिस्फाइड हो जाओगे। ठीक है, काम चलता है। ड्रीम कितने का है? 1 लाख महीना कमाने का। 15 हजार से 1 लाख तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1 1.5 पता साल। नहीं। पता नहीं। हो सकता है आपके ये सुंदर से काले बाल सफेद हो जाए, वहां नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि राइट ट्रैक बिल्कुल। नहीं पकड़ा। आप कहाँ रहते हो इस समय? सर मैं एमपी से हूँ, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। हाँ, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आपको दिल्ली आना है, मान के चलो। कैसे आओगे? इजीएस्ट वे क्या है? इजी वे बस। वो इजीएस्ट वे है। अच्छा, ट्रेन भी तो आती है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप ये चेक करोगे किस रास्ते से मैं कंफर्टेबल कम से कम कॉस्ट में पहुंच सकूं, फिर पैसे उतने आपके पास नहीं है। अब आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं, अब कैसे आओगे? फ्लाइट। राइट। ठीक है, तो आप जब पैदल चल रहे होगे या ट्रेन में सफर कर रहे होगे, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा? भाई साहब, अरे कहाँ बस में सफर करे हो, आओ फ्लाइट के साथ सैर में कराता हूँ। ड्रीम दिखा दिया फ्लाइट में बैठने का, और खुद बस में सफर कर रहा है वो। खुद बस में है वो, तो आपको फ्लाइट में सफर दिखा दिया। तो हमेशा इसी का ध्यान रखना, आपके पैर आपकी भूमि से टच होंगे तभी आप यात्रा करने में सक्षम होंगे, प्रारंभिक यात्रा। बिल्कुल सर। ठीक है, नॉर्मली पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, अपने अंदर उस योग्यता को डेवलप करना मुश्किल होता है, इससे पैसा आपके पास आए। मान के चलिए कि मेरे पास ये एक चुंबक है तो प्लास्टिक की क्लिप है, एक चुंबक है मेरे पास। ये चुंबक क्या करेगा? लोहे को अट्रैक्ट करेगा। बात मानते हो आप? ये लोहे को जब अट्रैक्ट करेगा ना, और कुछ देर तक फिर छोड़ दूंगा मैं, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे किसी, मान लो शायद नहीं हो पाता अभी, किसी दूसरी लोहे को अट्रैक्ट करना ये शुरू कर देगा, क्योंकि इसका प्रभाव इसमें आ चुका है। ये बात तो मानोगे ना? यस तो सर। जो ये चुंबक का प्रभाव है, जब तक इसके साथ रहेगा, ये उछलता कूदता रहेगा, सपने हैं, ये है, वो है। जैसे ये दूर हटा, ये वापस लोहा बने। और इसके जैसे लोग जो हैं, ये मार्केट में विशेष तौर पर प्लान्ड किए जाते हैं इनका करियर चौपट करने। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है।
बट इसने इसको रास्ता गलत दिखा दिया। आज अगर 1 लाख या ड्रीम पूरा करना इतना सरल होता ना, तो शायद हर दूसरा व्यक्ति अपना ड्रीम पूरे करके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हो। लेकिन आप भी जानते सरल तो नहीं। तो आप इस मंच पर जो आए हो ना, ये मंच सबसे पहले ये बताएगा आपको, सबसे पहले, कि आपका लाइफ का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है। आप एक स्टूडेंट हो, उसको जस्ट अभी क्रॉस करने जा रहे हैं, तो अभी पूरा करियर आपके पास। अभी अगर शेप आपने दे दी तो बहुत अच्छे लेवल पर जाओ। अभी तक आपको ये नहीं पता कि लाइफ में पैसा जो होता है उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। आप तो कुछ कागज के टुकड़ों को पैसा मान के बैठे हुए हैं। वो पैसा यस। नहीं, वो केवल एक प्रकार से एक ट्रांजेक्शन की वस्तु है। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है आपकी, वो नंबरों में ट्रांसफर हो जाती है। कहीं पैसा दिखा आपको? नहीं दिखा। अब यदि ऑनलाइन आपके पास कुछ आना शुरू हो, थोड़ा थोड़ा, जैसे 500 आए, फिर 1000 आए, फिर 2000 आए, फिर 4000 आए, तो अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। तो जैसे जैसे पैसा आपके पास आना शुरू होगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। आपने कभी गाड़ी चलाई है? गाड़ी कौन यस सी सर। गाड़ी चलाई? एक्टिवा। एक्टिवा चलाई है। गियर तो होते नहीं उसमें। नहीं। बाइक भी लेकिन चलाई है। है, बाइक भी चलाई है। बाइक भी 4 गियर होते हैं बाइक में। यस सर। ठीक है। अब बाइक जब चलाते हो और जब एक्टिवा चलाते हो, तो डिफरेंस क्या होता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा सॉरी बोले। सर, कॉल आ गया था। हाँ। सॉरी सर, कॉल आ गया था। हाँ, फिर कोई से बात बोलिए। नहीं। बाइक चलाई और एक्टिवा चलाई होगी। तो अब मैं आपसे एक बात ये बात जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम 3 साल में, एक साल में 3 साल की सर बात कर। वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं हो रही। मैं मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? मेरी अभी वॉइस। अभी क्लियर है। हाँ। क्लियर है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है लीगल, जिससे मैं 3 साल बाद, आज नहीं 3 साल बाद, 1 लाख महीना कमाना शुरू कर दूं कम से कम? नो सर। नहीं है। लेकिन हमारे पास है, और तो वो भी सर बता जेनविन दीजिए। जेनविन कोर्स है। जेनविन अच्छा। कोर्स है जिसका हमने नाम रखा हुआ है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम विद फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम विद फाइनेंशियल एजुकेशन। अब एक बात आप अपने माइंड में बिठा लें, जी। ड्रीम्स पूरा करना तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे डिजायर पूरे नहीं। ओके। और डिजायर क्या, आपको यही नहीं पता। बात समझ में आ गई आपको? मैं अब यस आपको सर। थोड़ा अपना अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अपना परिचय नहीं दिया आपको। मेरा नाम राधा कृष्ण है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिछले 25 सालों का मेरे पास अनुभव है एजुकेशन प्लस कॉर्पोरेट का। यस सर। आप फिर गायब हो गए हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। सॉरी सर, एक्चुअल जी। एक्चुअल में तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग गेस्ट आए हुए हैं। मेरा कोई बात बेबी की भाभी की बेबी की डेथ हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग गेस्ट नहीं। ओके। वगैरह, तो हाँ हाँ। उसके अकॉर्डिंग सॉरी। कंटिन्यू नहीं कर पा रही। सॉरी। तो मैंने एक चीज बताया
कि हमारे ड्रीम तब तक पूरे नहीं हो सकते, या हम ड्रीम को तब तक समझ नहीं सकते जब तक डिजायर पूरे ना हो जाए। और हमको बिल्कुल। खुद ही नहीं पता डिजायर नहीं, क्योंकि हमारी नीड पूरी नहीं हो। नीड कहते हैं रेगुलर की आवश्यकताओं को। हमारे घर की रसोई भरी हुई रहनी चाहिए, घर में साफ सफाई रहनी चाहिए, सब लोगों को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, और सबका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। हमारी क्या है? आवश्यकताएं, नीड। हमारे पास सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो समय की मांग है। एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, छोटा बैंक बैलेंस होना चाहिए ताकि हम कोई भी काम कर सके, खरीद सके। समय होना चाहिए घूमने फिरने के लिए, क्या है? डिजायर है। जब ये पूरे होते हैं तो हमारा ब्रेन ओपन होता है ड्रीम के लिए। ड्रीम किसे कहते हैं? जैसे ये मंच को सजाया है ना, ये मेरा ड्रीम था। मेरा ड्रीम है कि हर साल 1,000 लोगों को लखपति बनाना है। ये ड्रीम था। ये मंच के थ्रू करके दिखाऊंगा मैं आपको, हर साल होंगे। आफ्टर 3 ईयर हर साल लगभग 1,000 लोग लखपति बने। फॉर्मूला ऐसा बनाया है। तो ड्रीम पूरा कर रहा हूँ ना अपना मैं। बिल्कुल। मैंने अपने विषय में कुछ नहीं सोचा, मैं अपनी टीम के विषय में सोचता हूँ। अब आप आए, आपका स्वागत है। आप टिकोगे, आपका और स्वागत होगा। चले जाओगे, हमें कोई गम नहीं होगा। क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल। बहुत सारे लोग नहीं टिक पाते, क्योंकि हम लोग जो काम अब जो बता रहे हैं ना, वो कभी भी हजम नहीं होती बात। हमारा डाइजेशन उसके लिए तक रेडी नहीं को ग्रेप कर। ठीक है, अभी आप मेरे साथ लगभग 20 मिनट से बैठे हुए हैं। आपको कैसी फीलिंग आ रही? फीलिंग्स तो बहुत सारी आ रही सर, बहुत अच्छी आ रही है, और बहुत सारे क्वेश्चन है मन के जो आपसे क्लियर भी करने हैं। तो है? अभी मैं आपको कोई एक बाद क्वेश्चन में पूछो, बोलूँ। कोई एक क्वेश्चन पूछो मेरे से, पूछ रहा था। सर जैसे हम वर्क वगैरह करते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। तो कई मन मन में सेल्फ डाउट होता है, यार मेरे से होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। और जैसे वर्क करो, काम थोड़ा चलने लगता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। चाहे वो घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे किसी किसी भी टाइप्स की हो। ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, आने मतलब हर आने वाले टाइम पर, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारे जो सीनियर होते हैं, है ना, वो हमको कहीं न कहीं बोलने लगते हैं कि यार हम सब कुछ कर रहे होते हैं, और उसके बाद हमारे सीनियर बोलते हैं, यार तुम तो कुछ करते नहीं हो, ये तुमसे तो हो नहीं पाएगा। मतलब कहने का मतलब भी वो हमको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, फैमिली वाले जो होते हैं वो तो हमेशा से ये चीज़ होता है कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना? जब हम काम को सीखने आते हैं, समझने आते हैं, जब नए-नए होते हैं, तो हमको बहुत बड़े-बड़े मतलब सपने सपने तो नहीं कहना चाहिए, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि यार कोई नहीं, चक देंगे फट्टे, हम तुम्हारे साथ है, ये है, वो। और जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है, सब कुछ होता है, काम वगैरह नहीं होता है, तो जब हमारे सीनियर बोलते हैं ना कि जैसे मैंने बोला कि यार मुझे इतने सीसी का अभी की डेट में काम करना है, तो हमारे सीनियर बोलते हैं कि ऐसे करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। तो कहीं न कहीं नीचे गिराने लगते हैं। तो वहाँ पे हमको ये चीज़ होता है कि देखो फैमिली वाले तो ऐसे भी साथ नहीं दे रहे, और जो हमारे पार्टनर होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो भी हमको धीरे-धीरे नीचे गिराने लगते हैं। तो उसके बाद हमारे माइंड में और नेगेटिविटी आती है। यार अब करना ही नहीं है, जो होगा साला देखा जाएगा। ऐसी चीज़ें, क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं मन के एक अंदर। बात बोलूं आपको मैं, हाँ जी सर। आप में एक बहुत अच्छा लीडर छुपा हुआ है। आपको अगर सही ट्रैक मिल गया ना, आप बड़े बड़े स्टेज को संभाल सकते हो। मैं बात करते ही समझ गया आपके अंदर। लेकिन उसका समझ का उत्तर क्या है? एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा मैं आपको, समझ आओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। शर्मा जी और वर्मा जी दो अच्छे मित्र हैं। शर्मा जी और वर्मा जी दो बहुत अच्छे मित्र हैं। शर्मा जी ने टीवी देखा, और टीवी में एक कलाकार गाड़ी चला रहा है एड दिखाने के लिए। शर्मा जी उस कलाकार से बहुत प्रेम भी करते हैं, और अपना मन बनाने के बाद ये गाड़ी खरीदे। लेकिन उनके मित्र कौन है? वर्मा जी। वर्मा जी से पूछा कि भाई वर्मा, ये मैंने गाड़ी पसंद की है, वो वाली गाड़ी है, तेरा क्या विचार है? दो। अबे शर्मा, क्या पागलों वाली बातें कर रहा है? वो विदेशी गाड़ी है, उसके पार्ट्स महंगे हैं, ये समस्या है, वो समस्या, छोड़ मत ले। अब शर्मा जी के पास यदि वो कलाकार खुद आ जाए गाड़ी देने, तो भी शर्मा जी गाड़ी
नहीं खरीदे क्योंकि वर्मा जी उनके अच्छे मित्र हैं। पता है वर्मा जी के पास क्या है? नहीं पता। बजाज चेतक, 90 के दशक का। तो समझ आया, जिसने अच्छा। खुद कभी अचीव नहीं किया हुआ वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? उन लोगों पर जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डर है उनके अंदर कि आगे ना निकल जाएगी। तभी 100 लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और 95 लोग छोड़ के भाग जाते हैं। ये तो मैं गलत तो नहीं कह रहा ना आपसे, नो सर। लेकिन इस बात का आपको मैं आश्वासन अभी दे सकता हूँ, केवल आप टाइम को पंक्चुअलिटी के साथ पकड़ के हमारे साथ जुड़े रहो। आप 1 महीने में ही हमारा पोटेंशियल देख लो, 1 महीने में। हमारा सिनेरियो क्या है, हम लोग किसी को भी एनरोल जो करते हैं एज ए स्टूडेंट करते हैं, आपको महीने में टोटल 24 घंटे इन्वेस्ट करने, टोटल 24 घंटे, जिससे 12 घंटे आप लाइव हमारे साथ रहोगे और 12 घंटे एक्टिविटी देंगे वो करो घर बैठ कर। किसी कॉन्सेप्ट से आपको नहीं जुड़ना, सबको भूल जाना, सबको भूल जाना। उसके उपरांत भी कॉन्सेप्ट आपके लिए काम करेगा, आप देखते जाना। और इस बात का आश्वासन मैं दे देता हूँ कि आपकी बेसिक नीड्स जो है वो विद इन अ ईयर बहुत आराम से पूरी होनी चाहिए, बहुत आराम। लेकिन वो एक्टिविटी करनी होगी जो हम आपको कहेंगे। अभी हम लोग सभी लोग को इनवाइट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमें अच्छे लोग के भी रिक्वायरमेंट है, वो ट्रेनर्स बनाने हैं अपने यहाँ पर। आपने एक ट्रेनर बहुत अच्छा छिपा हुआ है, आप यूज हो गए उस ट्रेनर में, आप आ जाओगे। बीइंग अ ट्रेनर भी आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे हमारे मंच पर। मैं खुद सिखाता हूँ उसको, मैं खुद सिखाता हूँ। आपने मेरी पर्सनैलिटी जज कर लिया होगा अभी तक। 20 साल का मार्केटिंग का अनुभव मेरे पास है। मैंने कई कंपनी बनाई है, भले डूब गई बात में, बनाई है। कंपनी का प्लान कैसे बनता है, प्रोडक्ट कहाँ से उठ के आता है, सब पता है। इनफैक्ट हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। स्वाति जी बताएंगे इसके बारे में। वर्ल्ड का यूनिक प्रोडक्ट, विश्व का यूनिक प्रोडक्ट है वो, विश्व का। भारत ने बनाया है, हमारे पास उसका पेटेंट है। तो हम बिल्कुल ग्राउंड पे रहकर काम करते हैं। और कभी भी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर काम नहीं करते, बस लाइट होकर काम करते हैं। ये एक्साइटमेंट हमारी फीलिंग को दबा सकती है, और लाइट होकर ना आराम। तो आपने एंजॉय किया आज, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि आप, हमारा कल सेशन होगा 7 से 8 रात को, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। लेट अस स्पेंड फ्यू डेज विद अस। ऐसे विश्वास मत करना हमारे, कुछ दिन इन्वेस्ट कीजिए। मैंने क्या बोला, इन्वेस्ट कीजिए, आपका समय इन्वेस्ट होगा, यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। जैसे अभी आपने केवल 20 से 25 मिनट बिताए हैं मेरे साथ, आपके अंदर कहीं ना कहीं आशा की किरण जगी होगी। हाँ, कुछ मिल सकता है यहाँ, एक एनर्जी आई होगी आपके अंदर। यस और नो, आई है यस ना? सर। तो वो नो सर। एनर्जी। और यदि मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो मैं अपना प्रोफाइल आपके साथ शेयर करूंगा, ऑनलाइन सेक्टर में प्रोफाइल क्या है। जो मेरा प्रोफाइल है इस समय इंडस्ट्री में, ऐसा प्रोफाइल किसी का नहीं। आप जिसको मर्जी पकड़, किसी का इतना बढ़िया प्रोफाइल नहीं। मेरे एक प्रोफाइल से 15 प्रोफाइल अटैच है, 15 प्रोफाइल अटैच है। खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, मेरी 4 बुक पब्लिश हो चुकी है अब तक। तो आप सोच सकते हो किस लेवल पे हम लोग खड़े हैं। इसमें आपको भी आना है। मैं तो अपने की मार्केटिंग नहीं कर रहा है यहाँ पर, पर ये बताओ कि हमारा लेवल है, उस लेवल पे आपको भी लेकर आए। पर इट मे टेक सम टाइम, धीरे धीरे। ठीक है, तो आप आओगे हमारे मंच पर, बिल्कुल सर। पॉजिटिव हो ना? जी तो बिल्कुल। ठीक है स्वाति जी,